दोस्तों जय श्री श्याम, राधे राधे। सुबह के 8:15 हुए हैं और हमने अपना वीडियो अब स्टार्ट किया है। मैं बना रही हूँ चाय। और जय श्री श्याम, राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। आ जाओ, आपका अपने चैनल ब्लॉग फैमिली निशा में स्वागत है। और आप भी गरम गरम चाय हमारे साथ पी लो दोस्तों। यहाँ पर मैंने बाहर झाड़ू लगा के बाहर धो दिया था और उसके बाद ही मैं अंदर आई और ब्रश किया। फिर मैंने पहली चाय बनाई है पीने के लिए। चाय पिए के बिना तो कोई काम नहीं होता। सर्दी इतनी ज़्यादा है कि पहले उठते हमें चाय चाहिए, फिर कोई काम को लगते हैं। तो मैं तो फिर भी काफ़ी हद तक काम कर लेती हूँ, उसके बाद ही चाय पीती हूँ। दोस्तों ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। आज हमारे यहाँ सुबह से ही बारिश हो रही है और 4:30 हो गए हैं, अभी तक बारिश हो रही है। दोस्तों आप हमें सपोर्ट किया करें दोस्तों, आपके सपोर्ट की हमें बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों आप बड़े क्रिएटरों को तो सपोर्ट करते हो, हम जैसे छोटे क्रिएटरों को भी सपोर्ट किया करें। आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है दोस्तों। आप मुझे बताया करें कि मेरे यहाँ पर गलती है, मैं अपनी गलती सुधारने की कोशिश करूँ। आप कमेंट के ज़रिए मुझे बता दिया करें। और चाय हमारी दोस्तों बन गई और मैंने चाय छान ली। आ जाओ, आप भी करो मोस्ट वेलकम। और उसके बाद मैंने अपनी बेटी के लिए दूध बनाया। उसको हम सुबह सुबह दूध ही देते हैं, चाय मैं बिल्कुल भी नहीं देती अपनी बेटी को सुबह के टाइम, क्योंकि बच्चों को दूध ही देना चाहिए। इसलिए पहले हम उसको दूध ही देते हैं सुबह के टाइम। तो वो सुबह के टाइम दूध पीती है। पहले तो हम उसको केला भी देते थे, अब केला थोड़े दिनों के लिए बंद कर दिया है क्योंकि सर्दी ज़्यादा है और बच्चों की छाती पर जमने का डर रहता है, इसलिए अब उसको केला नहीं देते। अब रस वगैरह ला कर दे देते हैं। पहले मैं उसको केला देती थी, गर्मी में फिर स्टार्ट कर दूँगी दोस्तों। अब सर्दी है इसलिए उसको केला नहीं देते हम। और अब इसका दूध भी बन गया और चाय दूध बनाने के बाद उसको दूध दे दिया। दूध और चाय पीने के बाद मैं अपने कामों पर लग गई दोस्तों। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों, आप मुझे हेल्प किया करें दोस्तों। छाली में ना दूध निकल नहीं रहा था क्योंकि मलाई थोड़ी सी इकट्ठी हो गई थी। फिर मैंने धीरे धीरे छाली से दूध निकाला और इसको छान के दिया। अगर मलाई आ जाए ना, ये बिल्कुल भी नहीं खाती। वैसे तो खा लेती है, दूध में नहीं मलाई ये बिल्कुल भी पसंद करती मेरी बेटी। इसको छान के देना पड़ता है हमें दूध। यहाँ पर थोड़ी सी मलाई आ गई थी और इस कारण फिर मुझे चमचे से हिलाकर दूध निकालना पड़ा दोस्तों। बच्चों के लिए हमें क्या क्या कुछ करना पड़ता है दोस्तों। मेरे बेटे का दूध भी बन गया दोस्तों। मैं अपनी बेटी को आज वैसे ही कपड़े चेंज कर दिए थे क्योंकि बारिश हो रही थी। जहाँ पर ना मैं एक चीज़ लेने कर भूल गई, उसकी नीचे की टी शर्ट। फिर मैंने टी शर्ट डाली और उसके ऊपर फिर इसके स्वेटर वगैरह जो कपड़े थे वो डाले। फिर इसको अच्छे से तैयार कर दिया। ये देखो, ये कहना नहीं मान रही थी। मैंने कहा टोपी ले ले, कहती नहीं लूँगी। मैं क्या, मैंने फिर इसे बांध देना, फिर तो रखेगी। और इसके बाद मैं अंदर कमरे में आ गई दोस्तों। और कमरे में आके मुझे बेड की चादर मैंने अंदर स्टोर रूम है जी दोस्तों हमारा। फिर मैंने अच्छे से चादर को झाड़ के फिर मैंने चादर को अच्छे से अरेंज किया, क्योंकि जब भी मेरी बेटी यहाँ बैठती है और इसके पापा भी साथ में यहीं पर बैठ जाते हैं जाके, और दोनों इकट्ठी कर देते हैं और गंद खिला देते हैं चादर पर। फिर मैं अच्छे से अरेंज कर देती हूँ। एक गृहिणी का काम तो होता ही है घर को संभालना, तो हम गृहिणियों को घर को संभालना ही पड़ता है, चाहे कोई कितना भी गंद डाल दे।
तो मैंने अच्छे से चादर अरेंज कर दी। ये देखो दोस्तों, फिर मैं आ गई मुरले कमरे में। मुरले कमरे में आकर फिर मैंने सोफे वगैरह सेट किया, क्योंकि जो सोफे पर भी कूदती रहती है और सारी सोफे के कवर इकट्ठे कर देती है और पिलो इधर उधर कर देती है। तो मैंने सब कुछ अरेंज किया, गद्दे सेट की, कवर से अच्छे से बिछाए, सोफे को झाड़ फूंक के अच्छी तरह से कर दिया। ये देखो दोस्तों, सारा कुछ पोंछने के बाद सोफ़ा एकदम से चकाचक कर दिया और साफ़ सुथरा कर दिया। हम लेडीज का काम ही यही होता है, घर को संभालना, घर को अच्छे से रखना। अगर घर पर कोई आ जाए तो अच्छा नहीं लगता, गंद पिला, और अच्छे से अगर साफ़ हो तो अच्छा लगता है। और फिर मैंने सारा कमरा पूछा और फिर जो सामने किताबें आपको दिख रही है ना, उन पर हमने जिल्द चढ़ा दी है। अंकल कहते हैं इकट्ठी दे के जाना, तो हम सभी पर जिल्द चढ़ा कर फिर इकट्ठी दे के आएंगे दोस्तों। और मैंने अच्छे से सारा घर सारा घर ही झाड़ा था, अंदर बाहर सारा झाड़ के पूछ देती हूँ। और उसके बाद मैंने झाड़ू उठा लिया दोस्तों। फिर मैं लग गई अंदर कमरे में झाड़ू लगाने, और फिर मैंने सारे घर में झाड़ू लगाया दोस्तों। और जब मैं पोछा लगाने लगी तो इन्होंने मना कर दिया, क्योंकि बारिशें आने लगी और ये कहते बारिश आ गई है, अब मतलब क्या है पोछा लगाने का, क्योंकि हमारे आंगन बेचाले आ जाता है और अंदर बाहर वैसे ही गंद खिल जाता है, क्योंकि पानी से भरे पैर चप्पलें अंदर जाती हैं और वैसे चिप चिप करने लग जाता है। तो कहते आज पोछा ना लगा। अगर पोछा ना लगाएं तो घर सुंदर साफ नहीं लगता, पर क्या करूं, मेरी मजबूरी थी। आज मैंने पोछा नहीं लगाया और वैसे ही सुंदर से छोड़ दिया और साफ सुथरा कर दिया दोस्तों। और देखो मेरी बेटी बीच बीच से फिर रही है, मुझे बड़ा तंग करती है जब मैं सुबह सफाई करती हूँ। अब बस 1 महीने की बात हो रहेगी, फिर इसको स्कूल में लगा देंगे, फिर ये स्कूल जाया करेगी दोस्तों। जो पहले स्कूल में थी वो स्कूल में इसकी पढ़ाई बड़ी डिस्टर्ब हुई है। वो स्कूल बस अब UKG तक रह गया। पहले तो हमें 4th-5वीं तक बताया गया था, अब UKG तक है स्कूल। तो अब इसको पहले फर्स्ट में डालना है तो दूसरे स्कूल में डालना ही पड़ेगा दोस्तों। इसलिए इसकी पढ़ाई पर बहुत असर पड़ा दोस्तों, इसकी पढ़ाई बहुत खराब हुई है। अब इसको नए स्कूल में डालेंगे। और दोस्तों फिर मैंने सारी झाड़ू लगा के सारा पहुँच के छोड़ दिया। और आज इतनी बारिश हो रही है दोस्तों, अभी तक पड़ रही है। शाम के 5 बज गए दोस्तों, हमारे यहाँ 5 बजे तक पूरी बारिश होती रही दोस्तों। मैंने सारा काम कर दिया दोस्तों। ये देखो दोस्तों, अच्छे से सारा काम हो गया दोस्तों। हमारे तो बूंदा बूंदी हो रही है, सुबह से आज बारिश शुरू हो गई। आप बताओ आपके शहर का मौसम कैसा है? हमारे शहर में तो ठंड बढ़ चुकी है आज बारिश। दोस्तों चाय हमारी उबल गई, अब चाय में दोस्तों अब मैं बना रही हूँ परोठा। आज ये घर पर नहीं है और मेरी बेटी कहती मेरे को मूली का परोठा बना दे, और मैंने आटे में ही भून लिया, मूली और सारा कुछ आटे में मिला लिया। बच्चों की डिमांड भी पूरी करनी पड़ती है। और दोस्तों हमारे तो यहाँ बहुत बारिश हो रही है, सुबह से पड़ रही है हल्की हल्की सी। मौसम पूरा ठंडा हो गया हमारे यहाँ। आपके मौसम कैसा है बताना। हमारी मंडी डबरी में तो पूरा मौसम ठंडा हो रहा है।
ये मैंने अपनी बेटी के लिए डाल दिया, ये बैठ के खा लेगी। अब आ जाओ, आप भी मोस्ट वेलकम। गरम गरम मूली के परोंठे खा लो, चाय के साथ मूली के परोंठा खा लो। आ जाओ आप भी। दोस्तों हमारे मूली के परोंठे बन गए, अब मैं खा रही हूँ। आ जाओ आप भी खा लो। मैं कर रही हूँ बर्तन साफ। हमारी जहाँ बारिश हो रही है, सुबह की हो रही है बारिश। दोस्तों सुबह नाश्ते और अब रोटी के बर्तन मैंने साफ कर दिए। ठंड बहुत हो गई दोस्तों, हमारी तो बारिश ही हो रही है बहुत ज्यादा। अब तो तेज हो गई है बारिश। लाइट का कोई पता नहीं दोस्तों, इसलिए मैंने कहा साथ साथ बर्तन भी साफ कर देती हूँ, नाले रात को ठंडा हो गया है मौसम। साथ खा दिया आज तो मैंने बस। दोस्तों अब कर रही हूँ रसोई साफ। सारा काम हो गया मेरा। रसोई में तो दोस्तों 2-3 बार हाथ लग ही जाता है। हम रसोई में तो 2-3 बार हाथ है फेर ही देते हैं, सफाई कर ही देती हूँ। नाश्ता बनाने के बाद, फिर दोपहर की रोटी के बाद और फिर शाम की रोटी के बाद रसोई तो हम 2-3 बार साफ कर देते हैं। अगर ना करें ना तो कीटाणु पैदा हो जाते हैं गैस के नीचे। अच्छी भी लगती है साफ सुथरी रसोई। दोस्तों हम अपने वीडियो का एंड यहीं पर करते हैं और कल को मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। आप मुझे सपोर्ट किया करें और लाइक सब्सक्राइब शेयर भी किया करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तब भी, अगर नहीं आता तब भी मुझे कमेंट करके बताना कि मेरी वीडियो में क्या कमी है, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूंगी दोस्तों। और बाय बाय दोस्तों, खुश रहें। जय श्री श्याम, राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। बाय बाय, खुश रहें, बाय बाय।